नमस्कार, हम दीपा कौर। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अध्यक्ष ओली द्वारा मांग कयल गेल स्पष्टीकरण द क आत्मसमर्पण नहीं करब। नेपालक प्रश्नोक्ति अपना जाधरि छी, पार्टी विभाजित नहीं होयत कयलनि दावी। आइ सँ लोक सेवा आयोग भ रहल अछि पदाधिकारी विहीन। सरकारी उच्च पद के बढ़ुआ अंतर्वार्ता सहितक रोकल जायत सबटा प्रक्रिया। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या पुनः बढ़ि रहल। स्वास्थ्य सतर्कता अपनेबाक लेल सरकारक अनुरोध। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू केलनि निर्वाचन में जीत के दावी। मत परिणाम एबाक लेल अछि बाकी। इंग्लैंड संगे के पहिल एक दिवसीय क्रिकेट खेल में भारत के शानदार जीत। इंग्लैंड 66 रन सँ भेल पराजित। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करब बतौलनि अछि। नेपाल पक्ष के अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अनेरा स्ववी यू द्वारा काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला के संबोधन करैत नेता नेपाल अध्यक्ष ओली द्वारा मांग कयल गेल स्पष्टीकरण के जवाब द क आत्मसमर्पण नहीं करब बतौलनि अछि। ओ स्पष्टीकरण सँ अपना सब नहीं डरेलौं समेत बतौलनि अछि। केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौं, हामी आतंकित भएका छैनौं, त्यसको सामना गर्न तयार छौं। इनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। ओली पक्ष द्वारा मांग कयल गेल स्पष्टीकरण सँ भयक मैदान नहीं छोड़ब आ पार्टी सेहो विभाजित नहीं करब नेता नेपाल बतौलनि अछि। अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजन के पक्ष में रहलाक बादो अपना पार्टी में फूट नहीं आबऽ देब कहि कऽ स्पष्ट केलनि अछि। हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौं, तर हामी कसैको दास बन्नलाई पनि तयार छैनौं। त्यसो हुनाले हामी एउटा वैचारिक जगमा हामी यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यसो हुनाले अब केपी ओलीले जालझेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गरे भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो। केपी ओली बिमाले हुन्, सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। अपना कहियो असमंजस में आ दुविधा में नहीं पड़लो से हो नेता नेपाल स्पष्ट केलनि अछि। नेपाल ओली में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अछि आ अपना कहियो भी संगठने के केंद्र में रह कर सोचैत एलौं बतौलनि अछि। सांसद सब सरकार संसद के प्रभावकारिता नहीं चाहि रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसारक बाद संचारकर्मी सब समक्ष प्रतिक्रिया दैत सांसद सब सरकार सदन के बिजनेस नहीं द क संसद के प्रभावकारिता नहीं चाहि रहल बतौलनि अछि। जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सरकार सदन चले आ फलदायी होय कहि क नहीं चाहि रहल बतौलनि अछि। तर बिजनेसको अभाव सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदाखेरि अप्पर हाउस पनि चाहिन्छ राष्ट्रिय सभा, त्यसको सेसन पनि बोलाउनु पर्यो अनि विधेयकहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यो विधेयक दिएर दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक त। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्न नचाहेको स्थिति स्पष्ट देखिन्छ। नेकपा एमाले के सांसद रामकुमारी झाँक्री प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के विघटन करबाक गलत दृष्टिकोण राखला कारण संसद के प्रभावकारी संचालन में ने देलेन बतौलनि अछि। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बसेर त्यसलाई निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैले प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन। त्यसकारण सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीको मोटिभ नै यो संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै छ। उहाँलाई नेकपा एमाले संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेमुवाङ विधेयक नहीं आव सकनाई के कारण सरकारक अवस्था सेहो रहल बतौलनि अछि। सत्ता पक्ष त माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो। त्यसैले त्यो 2/3 बहुमत अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन, कायम छ। तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ स्थिति हो।
त्यसैले सरकारले के गर्यो के गरेन भनेर भन्दा प्रश्न उठाउने साथीभाइहरूले यो स्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्छ। उपनेता नेवांग संसद में भेल समस्या के संबंध में सलाह विचार क निष्कर्ष में पहुंचना उचित होयत बतौले नीच। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन तत्काल फिरता नहीं लेवा बतौले नीच। माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी के विचार सिंह दरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय में बैसल छल। विचार में माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ राजनीतिक रूप में समर्थन फिरता पहिने लेलाक बादो विधि में कहिया जात कही का निष्कर्ष नहीं निकाल सकल बतौले नीच। उहाँ त चाहिँ पटक पटक संसद भङ्ग गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ। छिटो भन्दा छिटो फिर्ता गरिदिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ गरिदिए खण्डमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ विश्वासको मत लिने बाटो सायद खुल्न सक्छ। विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ, नदिए चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। तहिना नेकपा एमाले माओवादी केंद्र पुनर्जीवित करबाक सर्वोच्च के फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन में जेबाक लेल कानून व्यवसाय सुझाव देलनि। विचार में लोकमान सिंह कार्की फैसला प्रेरणा राज्य देवी शाह के जमीनक मुद्दा संबंध में सेहो समीक्षा भेल छल। बढ्ता लेखेको कुरा भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा र चाहिँ नि कतैबाट चाहिँ नि निर्देशित भएको जस्तो प्रकारको आभास आउने खालको कुरा भएको हुनाले यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरामा हामी सब एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं। विचार में कानूनविद रामनारायण बिडारी, टीकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान सहित उपस्थित छलन। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। लोक सेवा आयोग कर्मचारी सभक बढ़ुआ में आंतरिक प्रतियोगिता आ खुला प्रतियोगिता में विभेद रहल धारणा सार्वजनिक केलक अछि। आयोगक अध्यक्ष उमेश मैनाली सेवा में रहल व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धा में आबयवला योग्य व्यक्ति से बेसी सेवा सुविधा पाबि रहल बतौलनि अछि। आयोग में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष मैनाली निजामती सेवा ऐन में रहल व्यवस्था सेवा में निरंतर रहल व्यक्ति के उमेर के हद में छूट देने अछि, मुदा वह पद में खुलासा प्रतिस्पर्धा करनिहार के मात्र 35 वर्ष के उमेर हद लगा देने बतौलनि अछि। संघीय संसद में विचाराधीन रहल विधेयक में विभेद हटेबाक लेल आयोग सुझाव देने बतौलनि अछि। आंतरिक प्रतियोगितामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले अवकाश हुने उमेरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ। उसलाई ज्येष्ठता कार्यक्षमताका बढुवामा उसलाई उमेरको हद लाग्दैन, उसले बढुवा पाउँछ। तर एउटा व्यक्ति 57 वर्ष 58 वर्ष पुग्ने बेलासम्म खुलामा लड्छ, एउटा स्टुडेन्ट बाहिरबाट आउने युवा चाहिँ 35 वर्षपछि लड्न पाउँदैन। लोक सेवा आयोग आइसँ पदाधिकारी विहीन भ जाय। 2071 चैत 11 गते नियुक्त सब पदाधिकारी के चैत 11 गते से पदावधि समाप्त भ रहल अछि। अध्यक्ष मैनाली आयोग पदाधिकारी विहीन भेला पर एहि के असर पड़बाक अवस्था रहल बतौलनि अछि। तत्काल बढ़ुआ के सबटा प्रक्रिया रोकल जायत, परीक्षा सब रोकल जायत, नतीजा प्रकाशन करबाक काज सेहो रोकल जायत बतौलनि अछि। तहिना सरकारी उच्च पद के बढ़ुआ सब अंतर्वार्ता सबटा रोकल जेबाक अवस्था रहल सेहो बतौलनि अछि। अब यो विहीन अवस्थामा लोक सेवा आयोगको चाहिँ के असर पर्छ भन्दाखेरि यति ठुलो असर पर्छ। हामी आजदेखि बिदा हुँदैछौँ, भोलिदेखि नै लोक सेवाको प्रतिनिधित्व हुने बढुवाहरू सबै रोकिन्छ, लोक सेवाले लिने परीक्षाहरू रोकिन्छ। अब लोक सेवाले गर्ने नतिजा प्रकाशन गर्ने काम रोकिन्छ, लोक सेवाले लिने अन्तर्वार्ताहरू रोकिन्छ, सचिव बढुवा रोकिन्छ, बढुवा पनि सचिवसम्म। निजामती प्रशासन के संपूर्ण काज रुक जायत, ताहि लेल सरकार के समय में पदाधिकारी नियुक्ति करबाक विश्वास समेत अध्यक्ष मैनाली व्यक्त केलनि अछि। स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्व के सरकार आयोग में अध्यक्ष मैनाली सहित के पदाधिकारी नियुक्त केने छल। पिछला 24 घंटा में नेपाल में 188 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 4032 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 188 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि।
यही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण होए वाला सबक संख्या 2,76,244 पहुंचल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 77 गोटे ठीक भेल संगे कोरोना संक्रमण मुक्त होए वाला सबक संख्या 2,72,097 पहुंचल मंत्रालय जनौलक अछि। एखन नेपाल में 1,128 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय के तथ्यांक अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से किनको मृत्यु नहीं भेल अछि। कोरोना संक्रमण से नेपाल में एखन धरि 3,019 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय तत्काल लॉकडाउन नहीं होयत कहिकऽ स्पष्ट केलक अछि। कोरोना संक्रमण के अवस्था सामान्य रहल आ सर्वसाधारण सब सजगे रहला कारण तत्काल लॉकडाउन केनाइ आवश्यक नहीं रहल मंत्रालय के कहब अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना महामारी के प्रकोप बढ़त की घटत की होयत ई विषय आम नागरिक द्वारा अपनाओल जाय वाला स्वास्थ्य सतर्कता आ सुरक्षा के उपाय में निर्भर रहला कारण नागरिके के आर सतर्क रहक लेल अनुरोध केलक अछि। हाल धरि सर्वसाधारण सब सजगे रहल उल्लेख करैत मंत्रालय लॉकडाउन शौक नहीं भ क बाध्यता रहला कारण ई आबैये नहीं देबाक हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा में विशेष ध्यान देबाक हेतु अनुरोध केलक अछि। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। कंचनपुर स्थित महाकाली नदी में साहसिक जल यात्रा के शुरुआत कयल गेल अछि। भीमदत्त नगरपालिका नगर क्षेत्र के पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से महाकाली नदी में राफ्टिंग संचालन कर रहल अछि। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 9 खल्लामछेट्टी स्थित महाकाली नदी में भीमदत्त नगरपालिका राफ्टिंग संचालन केलक अछि। नगरपालिका राफ्टिंग के व्यावसायिक रूप से संचालन करबाक हेतु 10 गोटे स्थानीय युवा के तालीम देलक अछि। महाकाली नदी के पानि बहुउपयोग करबाक उद्देश्य से बीतल वर्ष राफ्टिंग के सफल परीक्षण कयल गेल छल। बीचमा एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने, मन्थन गर्ने, समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको प्लान गर्ने, योजना बनाउने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। यसै सन्दर्भमा हामीले महाकाली नदीको बहुउपयोगको सिद्धान्तका आधारमा राफ्टिङको सफल परीक्षण गरेका थियौँ गत साल। यसपालि हामी यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। यस ठाउँको जुन ठाउँबाट हामीले जलयात्रा सुरु गरिरहेका छौँ त्यो भीमदत्त नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट स्थान हो र जहाँ पर्यटकका अथाह सम्भावना छन् र यसलाई हामीले प्रसारमा ल्याउन आफै पहिचान गर्नका लागि पनि हामी 3 वर्षपछि मात्र यो ठाउँमा पुग्न आएका छौँ। राफ्टिंग संचालन में सहयोगी संस्था निड्स नेपाल कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मी महाकाली नदी पानी के बहुउपयोग करैत पर्यटन विस्तार में संस्था सहयोग करैत जात बतौलेनि। महाकाली नदीको पानीको बहुप्रयोग गर्ने भन्ने छ र विशेष गरी यो नगरपालिकाले लिएको लक्ष्य हो र हामी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ महाकाली नदीको पानीको सदुपयोग भनेका छौँ। यसको सदुपयोगका लागि यो नदी तटीय क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि यो नदीबाट हुने स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याएर जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य हो। महाकाली नदी में भारतीय देश से यही से पहने जल यात्रा होइताल अछि। नेपाल देश समेत जँ दैनिक जल यात्रा संचालन कयल जा सकल तऽ स्थानीय युवा सब रोजगारी प्राप्त करत आ आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक सबके संख्या में वृद्धि होबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू निर्वाचन में जीत हासिल केलहुँ कहि का दावी केलनि अछि। इजरायल में पिछला 2 वर्ष में 4म बेर निर्वाचन भेल अछि। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू निर्वाचन में जीत हासिल केने दावी केलाक बावजूदो मत सर्वेक्षण सबसँ हुनकर नेतृत्व के गठबंधन संसद में बहुमत हासिल नहीं क सकबाक प्रक्षेपण कयल गेल अछि। हुनकर नेतृत्व के गठबंधन 120 सीट में से 53 या 54 सीट मात्र जीत सकबाक संभावना रहल सर्वेक्षण सबसँ प्रक्षेपण कयल गेल अछि। हुनकर विपक्ष में रहल गठबंधन के 59 सीट हेबाक संभावना रहल आ एहन अवस्था में नेशनलिस्ट यामिना पार्टी भावी सरकार गठन के लिए निर्णायक भ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू सन 2009 से लगातार सत्ता में छथि। सन 1990 के दशक में सेहो ओ 3 वर्ष सत्ता में रहल छलथि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लैंड संगे के 3टा एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहिल खेल में भारत विजयी भेल अछि। मंगल दिन साँझ में संपन्न भेल खेल में भारत इंग्लैंड के 66 रन से पराजित केलक अछि। पुणे में भेल खेल में भारत इंग्लैंड के समक्ष 3 से 18 रनक लक्ष्य प्रस्तुत केने छल। टॉस हारि कऽ पहिने बैटिंग करनिहार भारत 5 विकेट के क्षति में 3 से 17 रन बनौलक छल। विशाल लक्ष्य के साथ मैदान में उतरल इंग्लैंड 42 ओवर 1 बॉल में मात्र 251 रन बनाब सकल छल। पहिल खेल खेल रहल फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्ण शानदार प्रदर्शन करैत 8 ओवर 1 बॉल में मात्र 54 रन दऽ कऽ 4टा विकेट लेने छलनि। इंग्लैंड के लेल ओपनर जोनी बेयरस्टो 66 बॉल में 94 रन बनौने छलाह। भारत के लेल सबसँ बेसी रन ओपनर शिखर धवन 98 तथा केएल राहुल अभिजीत 62 रन बनौने छलथि। तहिना कृणाल पांडे अभिजीत 58 तथा कप्तान विराट कोहली 56 रन बनौने छलाह। भारत खेल में 66 रन के जीत दर्ता कर 3 खेल के श्रृंखला में 1-0 के अग्रता लेने अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सौ फेर सो एक बेर। अध्यक्ष ओली द्वारा मांग कयल गेल स्पष्टीकरण दऽ कऽ आत्मसमर्पण नहि करब नेपालक प्रश्नोक्ति अपना चाह धरि छी पार्टी विभाजित नहि होयत केलनि दाबी। आइसन लोक सेवा आयोग भऽ रहल अछि पदाधिकारी विहीन सरकारी उच्च पद के बढ़ुआ अंतर्वार्ता सहितक रोकल जायत सबटा प्रक्रिया। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या पुनः बढ़ि रहल स्वास्थ्य सतर्कता अपनेबाक लेल सरकार के अनुरोध। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के निर्वाचन में जीत के दाबी मत परिणाम एबाक लेल अछि बाकी। इंग्लैंड संगे के पहिल एक दिवसीय क्रिकेट खेल में भारत के शानदार जीत। इंग्लैंड 66 रन से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।